हम बात करते हैं आज के क्लास में ओजोनोलाइसिस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका करा दिए थे। अब हम बात करते हैं ओजोनोलाइसिस की। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन और उसके डेरिवेटिव का करते हैं। ठीक है, ये एक ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स में आता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही एक पार्ट है जिसमें एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का क्या करते हैं, ओजोनोलाइसिस करते हैं। मतलब क्या है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं ओजोनोलाइसिस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ओजोनोलाइसिस। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस कहने से मेरा क्या मतलब है कि ओजोन से रिएक्शन कराना है। किससे रिएक्शन कराना है, ओजोन से। ओजोन से यदि आप रिएक्शन कराइएगा तो आप कुछ बातें देखिएगा, ध्यान से समझिए। ओजोन से यदि आप रिएक्शन कराइएगा तो कुछ बातें आपको ऑब्जर्व होगी, ध्यान से सुनिए। यदि आप ओजोन से रिएक्शन करा रहे हैं, देखिए इधर ओजोनोलाइसिस में आप क्या देखिएगा, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है किसका किसका कराना है, किसका किसका, पहला एल्कीन का, उसके बाद एल्काइन का, उसके बाद बेंजीन का, बेंजीन और इसके डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव्स, बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स, इन्हीं का कराते हैं। इन्हीं का क्या कराते हैं, ओजोनोलाइसिस कराते हैं। ये एक ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एल्काइन है, क्या है, ये एल्काइन है। आपने क्या किया, इसमें ओजोन डाला और जिंक और वाटर डाल दिया। एक्चुअली में ओजोनोलाइसिस प्रोसेस से हम ये पता कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेशन कहाँ है, इससे ये भी पता चल जाता है। ओजोन जैसी डालिएगा इस मॉलिक्यूल के टुकड़े हो जाएंगे और कुछ इस तरह टुकड़ा होता है बेटा। आप क्या करना है, एक इधर ऑक्सीजन पेस्ट कर देना और एक इधर ऑक्सीजन पेस्ट कर देना। क्या बन जाएगा, R1C। मैकेनिज्म भी समझा रहे हैं, रुको, मगर ये देख लो पहले, ऐसे पेस्ट कर देना। यहाँ भी एक ऑक्सीजन और यहाँ भी, और डबल बॉन्ड को तोड़ देना। क्या बन गया, प्लस C डबल बॉन्ड O, R1 और क्या बेटा, H। ठीक है, यदि आप यहां पर क्या क्या लिए हो, ओजोन और जिंक वाटर लिए हो। मान लो आपने क्या किया, ये R1 है, ये CR2 है, डबल बॉन्ड C, R1 और यहां H, और आपने क्या ले लिया, ओजोन और सिर्फ वाटर ले लिया। तब क्या होगा, यहां R1C डबल बॉन्ड OR2 तो आएगा। यहां भी आप ऑक्सीजन पेस्ट करोगे, दोनों साइड ऑक्सीजन पेस्ट करोगे। दूसरे साइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, यहां R1 और यहां एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, एसिड। ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से सुनो, ये ओजोन है, आपने लिया जिंक वाटर। क्या लिया, जिंक वाटर। ओजोन के साथ क्या लिया, ओजोन लिया और पहले स्टेप में, और फिर क्या ले लिया, जिंक वाटर। तो इसको कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है। और यदि आपने दूसरे जो यहाँ पर है, जिसमें आपने ओजोन लिया और क्या लिया, सिर्फ वाटर लिया, जिंक नहीं लिया, मेटल नहीं लिया, तो मेटल नहीं लोगे तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, यदि मॉलिक्यूल के पास किसी भी डबल बॉन्ड के पास एक हाइड्रोजन होगा तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्या बन जाता है, एसिड। ठीक है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहते हैं, क्योंकि बनना तो चाहिए था एल्डिहाइड, मगर इसका भी ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। ठीक है, कैसे बनता है, क्या बनता है, ये सीखते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म में। तो फिर से सुन लीजिए, ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड है, यहां पर ऑक्सीजन पेस्ट कर देना है, यहां पर यदि रिडक्टिव है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन, और यदि ऑक्सीडेटिव है तो जो एल्डिहाइड बन रहा था वो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे ये काम करता है। ठीक है, कैसे ये काम करता है, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन भी हम देंगे जिससे आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा क्या होता है क्या नहीं। जैसे मान लो इसके मैकेनिज्म को देखो, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसके मैकेनिज्म को देखोगे तो ओजोन कुछ इस तरह का पार्टिकल है बेटा, ओजोन कुछ इस तरह का पार्टिकल है, फॉर्मल चार्ज की तरह यहाँ माइनस दिखा दिए। यदि इस बॉन्ड को भी हम इधर शिफ्ट करा लें तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीका से बना सकते हैं, O पर प्लस, ये कैसा हो गया,
इस पर प्लस चार्ज था तो ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया, और इस पर कैसा हो गया, माइनस। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी फॉर्म में यदि ये डबल बॉन्ड से रिएक्शन करे, इस फॉर्म में यदि डबल बॉन्ड से रिएक्शन करे इस तरीका से, तो आप क्या करना, इसको, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह, मतलब ये कैसा, न्यूक्लियोफाइल, और इधर से इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये डबल बॉन्ड से ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा, जब एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस पर ऐड हो गया, सेम साइड से ऐड हो गया, इसीलिए इसको सीन एडिशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, सीन एडिशन। कुछ इस तरीका से, कुछ इस तरीका से ये क्या हो गया, ऐड हो गया, इससे कुछ इस तरीका से ऐड हो गया, ऐड हो गया, सेम साइड से ऐड हुआ है R1, और यहां क्या है, H। इसको कहते हैं इनिशियल ओजोनाइड, ओजोनाइड, या इसको मोलोनोजाइड भी कहते हैं, मोलोनोजाइड भी कहते हैं। तो इसको इनिशियल ओजोनाइड या इनिशियल ओजोनोनाइड, ओजोनाइड या मोलोनोजाइड भी कहते हैं, ये कहते हैं। अब क्या होता है बेटा, ये मॉलिक्यूल होता है अनस्टेबल। पूछो क्यों, ये मॉलिक्यूल इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि इसमें परऑक्सी लिंक है। क्या है, परऑक्सी लिंक है, इसलिए इस मॉलिक्यूल के फ्रेगमेंट हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। कैसे होता है, ये जो बॉन्ड है, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड इधर खिसकता है, और ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाता है। आ गया समझ में, इसके फ्रेगमेंट हो जाते हैं, और ये कितने फॉर्म में बदल जाता है बेटा, 2 फॉर्म में बदल जाता है। क्या बन गया, एक बन गया R1C डबल बॉन्ड OR2, एक कीटोन बन गया। देखो ना, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, और ये टुकड़ा टूटा, ये टुकड़ा टूटा, तो क्या हो गया, दूसरा फ्रेगमेंट क्या आया, R1C O, यहां पर ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, और यहां क्या है बेटा, H है। आ गया समझ में। अब क्या होता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल ये किस पर अटैक कर देता है, कार्बन पर, और ये बॉन्ड किधर शिफ्ट कर जाता है, इधर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया। तो जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, तो क्या हुआ, उधर जगह नहीं दिखेगा बेटा, इसलिए इधर लिख रहे हैं, इसको मिटा दिया। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, ये कुछ इस तरीका से R1C, यहां क्या आ गया बेटा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, R1C, यहां क्या हो गया, R2, यहां से क्या, देखो ये बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर दिया है, तो इस पर माइनस आया, यहां कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, एक ऑक्सीजन जुड़ गया, यहां से पहले से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां क्या है, कार्बन है, यहां कार्बन है, दिख रहा है कार्बन, ऊपर क्या है, इसके, इस कार्बन के ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, R, और इधर क्या है, H, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। आ गया समझ में। बाद में, और इस, ध्यान से देखो, यहां H है, समझ में आ रहा है, ये H है, तो यदि ये टूटा है तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आया होगा, प्लस। अब ये प्लस इस कार्बन पर अटैक करके बॉन्ड बना लेता है, और क्या बन जाता है बेटा, कुछ इस तरीका का पार्टिकल बन जाता है, इस तरीका का। मतलब देखो, ये ऑक्सीजन इसको इस तरीका से पकड़ लिया, इस तरीका से तीनों ऑक्सीजन पकड़ लिया, इसको कहते हैं ओजोनाइड्स। इसको क्या कहते हैं बेटा, ओजोनाइड। समझ में आया, फिर से सुनो, ओजोन एज ए न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल इस पर ऐड ऑन हो गया, इस तरीका से। चूंकि ये परऑक्साइड है, इसमें दो परऑक्सी लिंक है, इसलिए ये अनस्टेबल है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, इसके 2 फ्रेगमेंट हो गए। फिर ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन वाले इलेक्ट्रोफाइल पर, कार्बन पर जिस पर प्लस चार्ज है, उस पर अटैक किया, और इस तरह का ओजोनाइड बन गया। अभी भी ये अनस्टेबल है, अभी भी क्या है बेटे, अनस्टेबल है। अब क्या होता है, इसके भी फ्रेगमेंट हो जाते हैं, इसके भी क्या हो जाते हैं, फ्रेगमेंट हो जाते हैं। कैसे फ्रेगमेंट होता है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, ठीक है, ये बॉन्ड किधर शिफ्ट किया, इधर, ये बॉन्ड इस कार्बन, इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट करता है, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है। आ रहा है समझ में। मतलब होता क्या है, ध्यान से सुनो, यदि ये बॉन्ड शिफ्ट किया इधर, तो क्या बन गया, R1CR2 डबल बॉन्ड हो। आ रहा है समझ में, यहां से डबल बॉन्ड हो, ये देखो, ये बॉन्ड टूटा तो इस पर कैसा आया, प्लस, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो डबल बॉन्ड O बन गया। ठीक है, यहां क्या हुआ, देखो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो इस पर प्लस आया, इधर ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो क्या बन गया, बोलो, CR डबल बॉन्ड OH, और ये इस पर क्या हुआ, देखो, इधर से शिफ्ट हुआ,
इधर से आ गया, मतलब ये क्या हो गया, एज ए ऑक्सीजन रिलीज हो गया, एज ए ऑक्सीजन रिलीज हो गया। और इस ऑक्सीजन को कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। क्यों भाई नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब समझो यदि हमने जिंक ले रखा है तो जिंक इस ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और जिंक ऑक्साइड बना लेगा, तो ये ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। अब मान लो हमने जिंक नहीं लिया तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन फर्दर किसको ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड में लेके चला जाएगा। तब यदि हम क्या नहीं लेते, जिंक नहीं लेते, तो ये ऑक्सीजन यहां मौजूद रहता और वो एल्डिहाइड को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता बेटा, वो एल्डिहाइड को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता, कीटोन, एल्डिहाइड को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता, एसिड में। समझ में आ गया। तो यही है बेटा, यही खेल है, यही मैकेनिज्म है। अब किताबों में कैसे दिया रहता है, किताबों में क्या कहता है, किताबों में करता कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो। वो क्या करता है किताब में, जैसे मान लो ये R1 है, C R2 है, ध्यान से, डबल बॉन्ड C R2 R1 है, और यहां क्या है H, ओजोन जिंक वाटर मान लो ले लिया। वो डायरेक्ट क्या करेगा, ओजोन को इससे इस तरीका से अटैक करा देगा, R1 C R2 OC R1 ध्यान से, यहां H और यहां O और यहां O, इस तरीका का ओजोनाइड बना देगा और केक की तरह इसे कट कर देगा, केक की तरह। आ रहा है समझ में, यदि केक की तरह कट कर देगा, तो क्या बन गया बोलो, यहां से क्या बना, R1 C डबल बॉन्ड O R2 नहीं बना, यहां क्या बना, R1 C डबल बॉन्ड O H, और ये नेसेंट ऑक्सीजन की तरह रिलीज हो गया। तो वो लोग भी किताबों में ऐसे बना रहता है, ये ओजोनाइड बनाते हैं, मोनोजाइड वगैरह नहीं बनाते, इनिशियल ओजोनाइड। मगर रियल मैकेनिज्म यही है बेटा जो हमने समझाया, ठीक है। तो कहोगे कि ये मैकेनिज्म से क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा। आप सीधे याद रखना, इसका मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। आप ऐसे करना, कुछ नहीं करना, आप कुछ मत करना, दोनों साइड क्या पेस्ट कर देना, ऑक्सीजन पेस्ट कर देना। यदि जिंक नहीं लिया गया, अच्छा जिंक के जगह एक चीज और ले लेता है कोई किताब, CH3SCH3 डाइमिथाइल सल्फर, ठीक है, डाइमिथाइल सल्फर भी ले लेता है, तो ये भी क्या करता है, वही काम करता है जो जिंक, ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है। तो नहीं लिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा दीजिए उसको। आ रहा है समझ में। जैसे यहां सुनिए, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन पेस्ट करना है, दोनों साइड ऑक्सीजन पेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, हमने क्वेश्चन दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर कराना है ओजोन जिंक वाटर। करना कुछ नहीं है, बॉन्ड को तोड़ना है, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों साइड ऑक्सीजन। क्या बन गया बोलिए, CH3C डबल बॉन्ड OH कीटोन, इधर भी जोड़ दिए, प्लस यहां क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O 2H है। चूंकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो ये एल्डिहाइड में ही रह जाएगा। आ रहा है समझ में। मान लेते हैं इसी मॉलिक्यूल में हमने क्या करते, इसी मॉलिक्यूल में ओजोन और वाटर ले लेते, तब क्या होता बताइए। CH3 बोलते चलिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और H आना चाहिए था, तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, O और H आ जाएगा, मतलब H आना चाहिए था, इसके बीच में O आ जाएगा। और यहां बोलिए क्या होगा, यहां पर बोलिए ये क्या आता, C डबल बॉन्ड OH, H आता यदि रिडक्टिव होता। अब क्या आ जाएगा, यहां भी OH और यहां भी क्या आ जाएगा बेटा, OH। क्या निकल जाएगा, एक कार्बन पर 2 OH बर्दाश्त से बाहर है, तो क्या निकाल देगा, पानी, और क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2O। समझ में आया। जरा और देखिए, आसान है, कुछ है नहीं, ठीक है। क्या बना बोलिए, ओजोन वाटर, और दूसरा क्या ले रहा है, ओजोन जिंक वाटर। जल्दी बताइए कौन ऑक्सीडेटिव, पहला वाला ऑक्सीडेटिव, दूसरा वाला रिडक्टिव। क्या करेंगे, दोनों साइड ऑक्सीजन पेस्ट करेंगे। याद रखिएगा कभी भी कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो पहला वाला कीटोन हो गया। अब बोलिए ऑक्सीडेटिव है तो यहां पर क्या आएगा, HC डबल बॉन्ड OH आता यदि जिंक होता। अब क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा, मतलब OH। अब क्या होगा, इससे क्या निकल जाएगा, अभी सिखाए, पानी। क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2। मगर यहां पर क्या होगा, एक तो ये बनेगा ना,
ये बनेगा। और यहां पर क्या, यहां पर सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब इनमें ऑक्सीजन नहीं आएगा। आ गया समझ में, आ गया समझ में। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बेटे इस सब पर बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जैसे मान लीजिए हम आपको ये लेते, देखिए मान लेते ये लेते, मान लेते हैं ये ले लेते CCS3H, और क्या ले लिया, ओजोन, जिंक, वाटर, और दूसरे में क्या ले लिया, दूसरे में ले लिया ओजोन और वाटर। बताइए, पहले वाला रिडक्टिव, दूसरे वाला ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव होगा तो क्या कीजिएगा, दोनों साइड तोड़िए, दोनों में तो तोड़ना ही है। यहां क्या बन गया, साइक्लोहेक्सानोन, ये बन गया। दूसरे में क्या बन गया, बोलिए, एल्डिहाइड बनेगा। क्यों एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को कौन खा जाएगा, जिंक खा जाएगा। आ गया, नेसेंट ऑक्सीजन को जिंक खा जाएगा। मगर यहां नेसेंट ऑक्सीजन किसके बीच घुस जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। तो एक तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा ही, और दूसरा क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, आ गया समझ में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं बेटे। अच्छा, उल्टा क्वेश्चन भी आता है, उल्टा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहेगा कि A एक हाइड्रोकार्बन है, A क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, A एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें हम डाल दिए ओजोन। क्या डाल दिए, ओजोन जिंक वाटर, ओजोन जिंक वाटर। ठीक है, और हमको ये कंपाउंड मिला, ध्यान से समझिएगा, ये मिला C डबल बॉन्ड OH मिला। बताइए ये हाइड्रोकार्बन क्या था। तो आप क्या करना, ये दोनों ऑक्सीजन को उड़ा देना, दोनों ऑक्सीजन को उड़ा के दोनों को जोड़ देना, सिंपल सा पर्पस आपका सॉल्व हो जाएगा। ये हाइड्रोकार्बन है CHH, ये हाइड्रोकार्बन है। आ गया समझ में, ये वाला हाइड्रोकार्बन है, समझ में आया। मान लेते हैं हमको ये वाला क्वेश्चन दिया, ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं हमको ये हाइड्रोकार्बन दिया कि A एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें ओजोन डाले, वाटर ही डाले, हमको ये मिला। बताओ कौन सा हाइड्रोकार्बन है, दोनों ऑक्सीजन को उड़ा दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बन गया, ये वाला हाइड्रोकार्बन है। जिंक लीजिए या नहीं लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों भाई, कीटोन है। आ रहा है समझ में, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। समझ में आ गया, अच्छा समझ में आ गया ना, ये बनेगा। क्लियर। अब देखिए, तो उल्टा भी सवाल, इस उल्टा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब आपको प्रोडक्ट दे दे और आपसे क्या पूछे, आपसे क्या पूछे, मगर हाँ सवाल में सावधान रहिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये सवाल है और आपको ओजोन और वाटर दिया है, सॉरी, ये एक हाइड्रोकार्बन है और आपको ये सवाल देके पूछ रहा है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, आपको बताना है, और आपको प्रोडक्ट ये दिए हुए, ध्यान से देखिए, आपको प्रोडक्ट ये दिए हुए प्लस CO2 और वाटर दिए हुए। तुम देखो ये कैसा ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। यदि ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है बेटे, यदि ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, यहां पर क्या बना होगा, H, मतलब ये बना होगा, ये बना होगा, ध्यान से सुनो, ये किससे बना होगा, ये किससे बना होगा, C डबल बॉन्ड OH से बना होगा क्या। इसका मतलब यहां कौन सा हाइड्रोकार्बन रहा होगा, ये हाइड्रोकार्बन रहा होगा, H और H, तभी ना बेटा इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, तो यहां OH और यहां OH आ गया होगा। आ रहा है समझ में। तो ये हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से साइक्लोहेक्सेन और CO2 और वाटर बना होगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, ये तो हो गया किसका बेटा, एल्कीन का। अब देख लेते हैं एल्काइन का। किसका देख लेते हैं, एल्काइन। ध्यान से सुनो, एल्काइन का भी आसान है। जैसे मान लो ये एल्काइन है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका ऑक्सीडेशन कराना है, ओजोनोलिसिस कराना है, ओजोन जिंक वाटर पर डाल दिए, ओजोन जिंक वाटर पर क्या करो, ई डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ई डबल बॉन्ड को क्या करो, तोड़ दो, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन प्लेस कर दो, HC डबल बॉन्ड OH, इसको ग्लाइऑक्सल कहते हैं, ग्लाइऑक्सल, याद रखना। HC डबल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। समझ में आया। जैसे मान लो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, बताओ इसका ओजोनोलिसिस करा दिए, ओजोन जिंक वाटर, बताओ क्या होगा, बताओ, ई डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं, यहां O पेस्ट कर दिए, यहां O पेस्ट कर दिए, क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OH। क्लियर हो गया, आसान है, आ गया। अब देखते हैं बेंजीन का, ध्यान से सुनो, ये रहा बेंजीन। अच्छा,
यदि हम बात करें ओजोनोलिसिस किसका फास्ट होगा, तो याद रखना डबल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस फास्ट होता है। डबल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस फास्ट होता है किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। तो ओजोनोलिसिस किसका फास्ट होगा? डबल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस फास्ट होगा किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। याद रहेगा, डबल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस फास्ट होता है किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। जरा मान लो हमने ये कंपाउंड लिया, कौन सा कंपाउंड ले लें? कौन सा? हाँ, बेंजीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बेंजीन। बेंजीन में देखो, ये रहा बेंजीन, ये रहा बेंजीन। मान लेते हैं यहां पर हाइड्रोकार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड है और हमने ओजोन जिंक वाटर लिया। तो एक बात सावधान रहना, बेंजीन बहुत स्टेबल है। ठीक है, तो यदि कोई साइड में डबल बॉन्ड है तो साइड वाले डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन कराना, ना कि बेंजीन का। आप इसका ऑक्सीडेशन कराना। तो क्या बनेगा बताओ? यहां ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन पेस्ट करें, क्या बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा बेटे सी डबल बॉन्ड ओ और H प्लस। क्या बन जाएगा यहां पर बोलो? H सी डबल बॉन्ड ओ H। नहीं बन जाएगा ये बेंजीन। मगर मान लो तुम्हारे पास कोई चारा ना हो, बेंजीन का ही ऑक्सीडेशन कराना पर ओजोनोलिसिस करवाना पड़ रहा है। किसका ओजोनोलिसिस? बेंजीन का ही ओजोनोलिसिस। मान लेते हैं ये बेंजीन का ही ओजोनोलिसिस करवाना पड़ा, बेंजीन का ही ओजोनोलिसिस करवाना पड़ा। ओजोन जिंक वाटर बेंजीन पर ही डाल दिए तो क्या होगा? जल्दी बताओ। तो बेंजीन पर ही आपने क्या डाल दिया? ओजोन जिंक वाटर। तो क्या होगा? आप इस बॉन्ड को तोड़ देना, इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को। क्या बनेगा बोलो? बोलो, यहां भी सी डबल बॉन्ड ओ H, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ H, और नीचे भी यहां देखो, यहां भी जैसे यहां तोड़े, यहां भी सी डबल बॉन्ड ओ H, सी डबल बॉन्ड ओ H। ऐसा ऐसा कै गो मॉलिक्यूल? 3 गो। एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। समझ में आ गया? देखो, एक यहां से, समझ में आ रहा है? एक यहां से, एक यहां से, दूसरा एक कहां से बेटा? एक यहां और यहां से एक, फिर 2, फिर 3। 3 मॉलिक्यूल ऐसा ऐसा मिल जाएगा। समझ में आ गया? 3 तरीके, 3 दूनी के 6 हो गया ना कार्बन। समझ में आ गया? तो ऐसा। मगर मान लो हम टॉल्यूइन का करा रहे हैं। किसका करा रहे हैं? टॉल्यूइन। ये रहा टॉल्यूइन। अब बताओ कैसे कराओगे? तो इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। तो 4 को तो ग्लाइऑक्सल, मतलब 2 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल के मिल जाएंगे। कैसे? यहां देखो, इसका क्या मिलेगा? इसका सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ H, सी डबल बॉन्ड ओ H। तो सी डबल बॉन्ड ओ H, सी डबल बॉन्ड ओ H। कै गो मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। कहां कहां से? यहां से, यहां से, फिर यहां से और यहां से। बचा क्या? ये वाला दोनों दिखाई दे रहा है, ये दोनों देखो, ये और ये एक, फिर ये और ये एक। ग्लाइऑक्सल ग्लाइऑक्सल, 2 गो ग्लाइऑक्सल। बचा क्या? ये बचा। क्या मिलेगा? CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ H। यहां देखो CH3 डबल बॉन्ड ओ, यहां से क्या? सी डबल बॉन्ड ओ OH। समझ में आया? समझ में आया? मान लो हम क्या लेके आते, इसको टॉल्यूइन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? टॉल्यूइन। यदि हम जाइलीन लेके आते, क्या लेके आते हैं? जाइलीन। जाइलीन किसको कहते हैं? दुद्दू को CH3 लगा दिए तो उसको जाइलीन बोलते हैं। अब देखो, मान लो हम यहां भी CH3 लगा दिए और यहां भी CH3 लगा दिए। तोड़ लो, इसको तोड़ लो, इसको तोड़ लो, इसको तोड़ लो। बताओ ग्लाइऑक्सल कै गो? तो ग्लाइऑक्सल अभी भी कितने मिलेंगे? एक ग्लाइऑक्सल यहां से, एक ग्लाइऑक्सल मिलेगा, एक ग्लाइऑक्सल मिलेगा, एक ही ग्लाइऑक्सल मिलेगा ना, एक यहां से मिलेगा बस, और तो कहीं से नहीं मिलेगा। एक ग्लाइऑक्सल मिला, सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और क्या मिलने वाला है? यहां से क्या मिलने वाला है? जल्दी बोलो। ये मिलने वाला है CH3 सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड OH। ऐसा ऐसा कै गो मॉलिक्यूल मिलने वाला है? एक यहां से मिलेगा और एक यहां से मिलेगा। ऐसा ऐसा कै गो मॉलिक्यूल मिलने वाला है? 2 गो। हो गया ना? कितने कार्बन है इसमें? 6, 7, 8। इसमें कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6, 7 और 8। क्लियर हो गए? तो इस तरीका से आप सीख सकते हो क्या? ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन बोल रहे हैं, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। ठीक है, थैंक यू।